आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। और क्या टॉपिक था मैं आपको बता दूं, सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग चल रही है, चाहे आरएस हो, चाहे सीईटी हो या एसआई, सब के अंदर ये आता ही है। यहाँ आप अगर देख सकते हो तो यूएनओ का गठन, संगठन, अंग, वर्तमान और भारत की जो भूमिका ना, हमारी भूमिका यूएनओ में क्या क्या है वो पढ़ेंगे हम। एक वीडियो में तो पूरा नहीं होगा, यूएनओ बहुत बड़ा है जिसके अंदर हमारी भूमिका है वो देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिका है, हर एक एग्जाम में ये आता है, सेकंड ग्रेड हो, चाहे आरएस हो, चाहे सीईटी हो या एसआई हो, और आरएस मैन में भी है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्र संघ जो लीग ऑफ, मैं थोड़ी सी आपको वो बैकग्राउंड बता देती हूँ इससे पहले, क्योंकि इसकी स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी। क्यों आपको मैं बता दूँ कि प्रथम विश्व युद्ध में जब हुआ था, उन सबको रोकने के लिए हुआ था, लेकिन वो भी रुका और वापस से दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था। तो पहले विश्व युद्ध में भी एक संस्था की स्थापना हुई, उसे लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ कहते हैं, जो यूएनओ से पूर्व संगठन था। यूएनओ बाद में बना था। इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी और पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसमें 58 देश थे। इसकी भाषाएं 5 थी, छठी अरबी जोड़ी गई जो संयुक्त राष्ट्र संघ में है, और इसके अंग 5 ही थे। तो हम देखेंगे कि राष्ट्र जो यूएनओ में कितने अंग है, 6 अंग है। तो कौन सा नया जुड़ा था, इसका मुख्यालय उस समय में राष्ट्र संघ बना था ना, उस समय जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और असफल हो गया, यानी कि जो ये भी इसलिए किया था कि युद्ध की समाप्ति हो, लेकिन युद्ध समाप्त हो चुका, लेकिन वापस हो गया द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद यूएनओ की स्थापना हुई। यूएनओ की स्थापना में जो चार्टर है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इनका क्रम पूछा जाता है। अटलांटिक घोषणा हुई ना, अटलांटिक, जो अगस्त 1941 में हुई थी। ब्रिटिश पीएम कौन थे, चर्चिल। यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे, रूजवेल्ट ने ही यूएनओ नाम दिया था, वो आगे हम देखेंगे। मित्र राष्ट्रों के उद्देश्य से हुई थी, ये दोनों थे। मैं आपको बता दूं, जब ये विश्व युद्ध हुआ ना, मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, मित्र राष्ट्रों के लिए हुआ था। मैं आपको बता दूं, ये यूएनओ ज़्यादातर यूरोपीय संघ और अमेरिका से ही संबंधित था। ये एशिया वाले बिल्कुल कम शामिल नहीं थे, ये भी नहीं थे, बिल्कुल कम ही थे। लेकिन मित्र राष्ट्र इनके कौन थे वो मैं बता दूं। प्रथम विश्व युद्ध में भी थे धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, जिसके अंदर हम ब्रिटेन पढ़ते हैं, फ्रांस पढ़ते हैं, अमेरिका पढ़ते हैं। ये सब कौन है, मित्र राष्ट्र थे, और उनके उद्देश्य को पूरा करना था, इसीलिए ये कर रहे थे। रूजवेल्ट जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, देखो मित्र राष्ट्र के उद्देश्य को पूरा करना था। यूके, यूएसए, रूस, फ्रांस थे। भारत में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, भारत भी तो लड़ना था। यूएनओ का नाम यूएसए राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने दिया था, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, ये जब स्थापना हुई 1945 में, तब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। और किससे लड़ रहा था, अंग्रेजों से लड़ रहा था। और हम अंग्रेज हमारे देश में कौन थे, यूके यानी कि ब्रिटेन के ही थे। ब्रिटेन का ही अधिकार था भारत पर, और भारत को ब्रिटेन के इशारों पर ही नाचना पड़ता था। इसीलिए इनके कहने पर ये वहाँ जा रहे थे, क्योंकि इन्होंने कहा था हम आपका संविधान दे देंगे लिखकर, है ना, कहा था ना, आपका संविधान, आपके देश को आज़ाद कर लेंगे। और प्रथम विश्व युद्ध में भी भारतीय शामिल थे, क्योंकि अंग्रेजों का उस समय भी भारत पर अधिकार था, तो भारत को तो जाना ही था। यूएनओ की घोषणा जनवरी 1942 में की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसमें संयुक्त राष्ट्र की घोषणा कहा, रूजवेल्ट ने कहा था। क्या कहा था, ये संयुक्त एक राष्ट्र होगा, जो रूजवेल्ट ने कहा था। 21 देशों ने समर्थन भी मिला, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, वहाँ से अपार हानि हो रही थी, लोग मर रहे थे, आर्थिक संकट की परेशानी थी। इनके मित्र थे, अमेरिका के दोस्त ही थे, फ्रांस थे, रूस थे, और ये इटली, सॉरी क्या कहते हैं, इंग्लैंड, ब्रिटेन वर्तमान में भी हैं इसका सहयोगी ज़्यादातर। मास्को सम्मेलन हुआ फिर अक्टूबर 1943 को। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक संगठन बनाना होगा, ये उसमें ये कहा गया कि हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति चाहिए, कोई युद्ध वगैरह नहीं चाहिए। फिर तेहरान सम्मेलन हुआ नवंबर दिसंबर 1943 में। यहाँ चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन, सभी राष्ट्रों ने यूएनओ में शामिल होने के लिए, इन तीनों ने पूरे देश विश्व को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया कि आप अगर पूरे देश या पूरे पृथ्वी की सुरक्षा चाहते हो, या पूरे दुनिया की, तो आप एक यानी कि एक मंच पर आ जाओ और अपनी अपनी जो भी बातें हैं, मुद्दे हैं वगैरह रखो। ये आमंत्रित किया गया था तेहरान में। फिर डम्बार्टन ऑस्क सम्मेलन हुआ 1944 में। यह सम्मेलन यूएनओ चार्टर का मुख्य आधार बना, क्योंकि इसके अंदर वीटो पावर का जो मुद्दा उठाया गया था। ये 2023 में प्रश्न आया अभी सेकंड ग्रेड में, कि वीटो पावर में जो किसने मना कर दिया था, निषेधाधिकार का प्रयोग किया था वीटो पावर में, वो अमेरिका ने किया था। किसके लिए किया था, सीरिया और जो है ना लेबनान, वहाँ की जो सेनाओं को हटाने के लिए किया था, कि यहाँ से सेना नहीं हटाया जाए। जबकि हटाने के लिए किसने कहा था, रूस ने कहा यहाँ से सेनाएं हटा दी जाए। फिर क्रीमिया याल्टा सम्मेलन भी आया, सॉरी याल्टा सम्मेलन में आया है वीटो पावर का। याल्टा सम्मेलन यह आया कि फरवरी 1945 में इसमें सुरक्षा परिषद की मतदान प्रणाली का निर्णय लिया गया।
ये याल्टा सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्रीमिया में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 1945 में हुआ था। आप अगर यानी कि जीरो से नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप 20 से पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टार्ट से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। हमको क्या पढ़ना है? यूएनओ, और यूएनओ में भारत की भूमिका पढ़ेंगे, क्योंकि इसके जो 5 अंग है ना, 6 अंग, उस अंगों में भारत की क्या क्या भूमिका है वो हम देखेंगे। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन भी हुआ 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक हुआ था। ये सेकंड ग्रेड 2014 में आ चुका है। यूएनओ चार्टर और आईसीजे संवैधानिक रूप दिया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, उसको संवैधानिक रूप दिया गया, और ये 2019 में आया था, है ना, मैन में आया हुआ 2019 में। 51 देशों ने भाग लिया, और इसमें कहा कि जब हस्ताक्षर हुए ना तब 50 ही थे। पोलैंड ने तो अक्टूबर में साइन किए थे। तो 26 जून 1950 को जब साइन हुए ना, उस समय पोलैंड ने कब किए थे? तो जून को नहीं किए थे, सितंबर अक्टूबर, 2 महीने बाद, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि 4 महीने बाद इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। ये सेकंड ग्रेड 2022 में आया गया। पोलैंड ने कब शामिल हुआ, और कितने देश थे संस्थापक? तो संस्थापक में ऐसे माने तो 51 देश थे, लेकिन 50 थे, जिसमें भारत मूल था, मूल संस्थापक में शामिल था, याद रखना। जब स्थापना हुई ना 26 जून 1950 को सिग्नेचर हुए, उस समय भारत भी शामिल था। लागू 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। क्योंकि ये कह रहे हैं ना, संस्थापक देशों में पोलैंड शामिल था या नहीं था, क्योंकि इसने अक्टूबर में साइन किए थे, जबकि अक्टूबर में स्थापना दिवस घोषित किया ना, तो इसलिए इनको साथ में माना जाता है, इसलिए 51 देश माने जाते। लेकिन जून में इन्होंने साइन नहीं किया था। 24 अक्टूबर को, उसी दिन से जो यूएनओ दिवस मनाया जाता है, और ये परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है। 26 जून 1945 को वेटरन मेमोरियल हॉल में हस्ताक्षर किए गए सभी। भारत व यूएनओ की स्थापना, क्योंकि अभी हम हर जगह, चाहे सचिवालय पढ़ेंगे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पढ़ेंगे, चाहे सुरक्षा परिषद पढ़ेंगे, चाहे महासभा पढ़ेंगे, उसमें जहाँ देखते जाएंगे कि भारत की भूमिका क्या क्या है। भारत ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए। 30 अक्टूबर 1945 को अनुसमन, यानी कि मूल सदस्य था ये। और भारत के प्रतिनिधि रामास्वामी मुद्दालियर प्रसिद्ध वकील थे उस समय। कौन थे? रामास्वामी मुद्दालियर थे। और रामास्वामी यूएनओ यानी कि प्रथम अध्यक्ष भी बने। किसके? ये आर्थिक और सामाजिक परिषद है ना, उसके अध्यक्ष भी बने थे। पहले अध्यक्ष इसी आर्थिक सामाजिक परिषद के अध्यक्ष भी बने थे, और सदस्य भी यही थे, रामास्वामी मुद्दालियर थे। यहाँ आपको एक कन्फ्यूजन भी रहता है, कहीं कहीं लिखा आता है कि जवाहरलाल नेहरू थे, वो भी थे, लेकिन वो सदस्य नहीं थे, सिर्फ प्रतिनिधि के रूप में गए थे। और उनको ये ऑफर भी दिया गया था अमेरिका की तरफ से कि आप ये जो आर्थिक सामाजिक संगठन है ना, इसके अंदर स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता ले सकते हो, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने मना कर दिया था। कुछ परिस्थितियाँ रही होगी उस समय, क्या समस्या थी वो आगे हम कभी समझेंगे। इंटरनेशनल जब रिलेशन होता है ना, वो टॉपिक वो पढ़े तब समझ में आएगा। और या जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान देखेंगे तब पढ़ेंगे। यूएनओ का मूल उद्देश्य क्या था? यानी कि युद्ध जैसी जो परिस्थितियाँ है ना, ऐसी दोबारा ना हो। देखो, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, राष्ट्र संघ समाप्त हो गया, और युद्ध भी वापस हो गया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया में शांति स्थापित हो, इसमें मानव रक्षा हो, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सहयोग हो। जो आर्थिक दृष्टि से युद्ध में कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, उनकी सबकी भरपाई, एक दूसरे को सहयोग करे, समन्वय से रहे, ऐसा इसकी उद्देश्य थे। यूएनओ का मुख्यालय यूएसए न्यूयॉर्क में कहाँ है? आपको मैं बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी के मुख्यालय कहाँ हैं? वो मिलेंगे आपको न्यूयॉर्क में मिलेंगे, सिर्फ एक को छोड़ के। जब हम पढ़ेंगे ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका हैग नीदरलैंड में मुख्यालय है, बाकी सभी का एक जगह ही है। और हम देखेंगे कि जो बैठकें होती है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, अरे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है ना, जैसे कि आर्थिक सामाजिक परिषद जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है, उसकी जो 2 बैठकें होती है हर साल में, वो कहाँ कहाँ अलग अलग होती है वो देखेंगे। इस हेतु भूमिदान किसने दी थी? इस यूएनओ का जब मुख्यालय बनाने के लिए जॉन डी रॉकफेलर ने दी थी। याद रखना, चट्टान युद्ध भूमि थी, इसलिए उसके काम नहीं आ रही थी, इसलिए यूएनओ को दे दी। इस तरह से ट्रिक बना लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। या आरएस मैन में लिखने के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 एकड़ दी थी। यहाँ 39 मंजिला भवन बना, जो मैनहट्टन द्वीप पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? मैनहट्टन द्वीप पर बना हुआ है। इनकी प्रथम बैठक लंदन में 10 जनवरी 1946 को हुई थी, लेकिन इस भवन में नहीं हुई थी। भवन अभी बनकर तैयार होना था। कब बना? 1952 में बना, और इस भवन की प्रथम बैठक 1952 में हुई थी। लेकिन यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को हुई थी, लंदन में हुई थी। याद रहना, कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। वर्तमान सदस्य देश 1993 देश है। लास्ट जो 1993वां देश बना दक्षिण सूडान, 14 जुलाई 2011 को बना। 192वां देश कौन सा था? मॉन्टेनेग्रो था। 191वां उत्तरी तिमोर, पूर्वी तिमोर था। कौन था? पूर्वी तिमोर था। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? हल्का नीला और सफ़ेद रंग, जो शांति का प्रतीक है, और जैतून की पत्तियां जो शांति का प्रतीक होती हैं। ये आकृति इसकी कैसी है? हेलमेट के समान। ये मैंने थोड़ी सी बनाई होगी यहीं कहीं।
हेलमेट के समान इसकी आकृति है। इसकी भाषाएं कितनी है? 6 है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, स्पेनिश। अरबी भाषा इस यूएनए में जोड़ी गई थी। पहले ये 5 ही भाषाएं थी और 5 ही देश थे जो थे। फ्रेंच देश भी तो है ना, 5 स्थायी सदस्य भी हैं। इनके कौन कौन से वो आगे हम देखेंगे। जबकि अरबी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी और इसकी कार्यकारी भाषाएं तो वही होगी, अंग्रेजी, फ्रेंच। मैं कह रही हूँ आपको कि ये देश भी वही थे, यूरोपियन देश, और भाषा यानी कि फ्रांस और अंग्रेजी जैसे कि इंग्लैंड और अमेरिका का ही प्रभाव है यूएनए पे। लेकिन अधिकार सबका बराबर है वर्तमान में। लेकिन ज़्यादातर हमको प्रभाव दिखेगा वो यूरोपीय देशों का दिखेगा, उन्हीं वो ही दिखते ज़्यादातर, क्योंकि आपको भाषाएं वहाँ की दिखेगी, जो मुख्यालय है वो वहाँ के दिखेंगे, लोग भी ज़्यादातर वहीं के दिखेंगे, है ना। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ट्रिगवेली, जो नॉर्वे के थे। इनके अध्यक्षों का क्रम मैं बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर यूएनओ के अध्यक्ष या जो होता है ना महासभा या सचिवालय के जो ज़्यादा अध्यक्ष होते हैं ना, उनका क्रम पूछा जाता है। यह आया था भाग किसके, इसके अध्याय या भाग कितने हैं? 19। इसके जो अनुच्छेद कितने? 111। ये आया था फर्स्ट ग्रेड 2004 में आया था, इस दोनों को पूछा गया था। तो कितने भाग हैं या अध्याय कह दो? 19 और 111 अनुच्छेद है। अध्याय 1 में आर्टिकल 1 में क्या है? यूएनओ के उद्देश्य है, जिसमें शांति, मैत्रीपूर्ण संबंध, समस्याओं का समाधान। आर्टिकल 2 में सिद्धांत है। पूरे हम नहीं पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट होगा वही लिखाएंगे आपको। सिद्धांत जैसे कि संप्रभुता, भूखंडता, घरेलू अश्वेत, सद्भावना न करना और धर्म किया ना देना, यानी कि धर्म की जो भी है वो आप नहीं देना, ऐसा मना वगैरह नहीं कर सकते, ऐसे क्या थे इसके सिद्धांत थे। और यूएनओ सदस्य लेना या हटाना, ये किसके अंदर है? यूएनओ का जो सदस्य होता है या उसको किस तरह से निलंबित किया जाता है, ये अध्याय 2 में है। और आर्टिकल 3 से 6 तक है। यूएन महासभा द्वारा यूएनएससी की सिफारिश पर इसको हटाना। यूएनओ के अंग कितने हैं? तो ये किसके अंदर है अंग? यूएनओ के अंग आर्टिकल 6 से 7 हैं। 6, 7, 8 तीनों ही हैं आर्टिकल। और अध्याय वही होगा, 3 अध्याय में, 2 अध्याय में क्या है? इसके अंग है। कौन कौन से हैं? महासभा, यूएन सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, न्यास परिषद। इसको याद रखना आपको। महासभा का जो वर्णन है वो अध्याय 4 या भाग 4 में, ये भी प्रश्न आया हुआ है। यूएन सुरक्षा परिषद का ये भी आया हुआ है कि कौन से भाग में, इनको मैं खुद बताऊंगी आपको। ये सेकंड ग्रेड अभी आया, आगे हम बताऊंगी मैं धीरे धीरे सारे कहाँ का कुछ कुछ प्रश्न आए हुए हैं कि ये कौन से भाग में वर्णन है। सचिवालय का जो 15 भाग है, अध्याय 15 है। सामाजिक आर्थिक सामाजिक परिषद, और जो भाग 10 में है, और ये 10 वाला भी आया और ये 5 वाला भी आया, दोनों को पूछा था। अभी 2023 या 22 में पूछा गया। न्यास परिषद भाग अध्याय 13 या भाग 13 में है। सीजीआई को छोड़कर सभी मुख्यालय न्यूयॉर्क में। मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय सिर्फ नीदरलैंड हैग में है। अभी इसके अंक स्टार्ट हुए, तो अंक को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फिर इनकी भारत की जो भूमिका है वो भी देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ भारत की प्रथम बार जो बनी थी अध्यक्ष वगैरह, सेकंड ग्रेड 2023 में आया था। फिर हम सुरक्षा परिषद भी पढ़ेंगे, ये सब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। भारत की जो भूमिका है सुरक्षा परिषद में क्या क्या है वो भी पढ़ेंगे, कौन कौन से सदस्य रह चुके, यहाँ से भी 2023 में प्रश्न आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी पढ़ेंगे और काफ़ी बातें रह चुकी है, ये सेकंड ग्रेड 2010 में आया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।